बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं पढ़ा लिखा हूँ, नादरा में जॉब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरी है, लेकिन मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो मैट्रिक पास है, मेरी कज़न है। बस बड़ों की ज़िद से शादी हो गई हमारी। वो माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहता था कोई पढ़ी लिखी, कोई मॉडर्न सी लड़की लाइफ पार्टनर होती। इसे मैं हर बात पे डांट देता था। मेरी बीवी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोली, मगर मैं इसे हमेशा अनपढ़ जाहिल कहता हूँ। इससे उकताया सा रहता हूँ। मैंने एक दिन किसी बात पर इसे थप्पड़ मार दिया था। वो खामोश रही। मैं इसकी बेइज्जती करके ऑफिस चला गया। घर आया, उसने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझ पर गुस्सा करती या अनाम में कहती कि भाड़ में जाए। जो थप्पड़ मारता है, इसके लिए क्यों मैं इतना कुछ करूं। सुबह इसको जलील करके गया था, वो नाराज होकर मेके चली जाती। रात को आया तो वो मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे लिए बेड पे ही खाना लेकर आई। मैं उसको देख रहा था। मेरे पास बैठ गई। मुझे कहने लगी, आपको कितनी बार कहा है हर रोज कपड़े चेंज करके जाया करें। मैं धो दिया करूँगी। आपके सब कपड़े मैंने प्रेस करके अलमारी में रखे होते हैं। आप क्यों 2 दिन एक ही पहनते हैं। मैंने खाना खाया, टीवी देखने लगा, फिर मेरे कंधे पर सर रख लिया। कहने लगी, आप क्यों मारते हैं मुझे। मैं शर्मिंदा होती हूँ। कोशिश तो पूरी करती हूँ आपको मेरी कोई बात बुरी ना लगे। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आराम से बैठ गई। इसका सर मेरे कंधे पे था। मुझे महसूस हुआ वो रो रही है। जब देखा तो आंखें बंद किए हुए सर मेरे कंधे पर आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मेरा बाजू जोर से अपने सीने से लगाकर बोली, कुछ नहीं, बस मुझे अपने कंधे पर सर रखने दीजिए। मैंने फिर पूछा, बताओ ना क्या हुआ है। इस बार मेरा लहजा ज़रा नरम था। कहने लगी, पता है आपने सुबह गुस्से में मुझसे क्या कहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया। कहने लगी, आप कह रहे थे छोड़ दूंगा तुमको, बहुत तंग हूँ मैं तुमसे। ये कहते हुए उसकी हिचकी सी बंद गई, आवाज़ कांपने लगी। वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं मर्द हूँ ना, मर्द कब कहाँ किसी को समझ पाते हैं। मैं दिल में सोचने लगा, इस बेचारी का क्या कसूर है। मेरे साथ एक लड़की ऑफिस में जॉब करती थी। मैं इसे पसंद करने लगा। मेरा इसके साथ अफेयर चलने लगा। वो भी मुझे पसंद करने लगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। घर आता तो मेरी बीवी पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बनाकर रखती थी। वो किसी भी तरह मेरा दिल जीतना चाहती थी, मगर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं हर वक्त अपनी कोलीग की यादों में खोया रहता। काम से फारिग होकर इसे घुमाने ले जाता और फिर एक दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरी पहली बीवी ज़ेबुल निसा, इसे इस बात की खबर भी नहीं थी मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। दूसरी बीवी ने इस शर्त पर शादी की थी कि तुम पहली बीवी ज़ेबुल निसा को तलाक दे दोगे। मैंने भी इसकी शर्त मान ली थी, क्योंकि मैं तो पहले भी इसे नापसंद करता था। बस किसी तरीके से जान छुड़वाना चाहता था। और फिर एक दिन मैं काम से घर आया। उस दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। वो किचन में खड़ी पकौड़े बना रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। किचन से आवाज़ दी, आप हाल में बैठे, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लाती हूँ। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था उसकी खुशी का। मैं तो बस जल्दी से जान छुड़वाना चाहता था। मैंने कहा, छोड़ो पकौड़े, मेरे पास आओ जल्दी से। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मेरी बला से मैं अपनी दूसरी बीवी के इश्क में मुब्तला था। उसने हाथ में पकौड़ा पकड़ा हुआ था। मेरे पास बैठी मुस्कुराते हुए बोली, आज अल्लाह कितना मेहरबान है। मैं जल्दी से बोला, ज़ेबुल निसा, कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुमको तलाक देता हूँ। फिर मैंने यही जुमला मज़ीद 2 दफ़ा दोहरा दिया। उसके हाथ से पकौड़ा गिर गया। मैंने उसे कहा, अपने भाई को बोलो आकर तुम्हें ले जाए, मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो जैसे बेजान हो गई थी। मैंने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई, दूसरी बीवी के घर जाने लगा। वो शायद आवाज़ देना चाहती थी मुझे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चला गया। खुदा जाने कब उसका भाई आया, कब वो गई। दूसरे दिन मैं वापस आया
देखा चूल्हे पे तेल वाली कढ़ाई पड़ी हुई है, एक ट्रे में पकौड़े पड़े थे, चाय कप में वैसे की वैसे थी, उसने बिरयानी भी बना रखी थी। कमरे में गया, सब कुछ सलीके के साथ साफ सुथरा पड़ा हुआ था, लेकिन बेड पे एक पेपर पड़ा था। मैंने वो पेपर उठाया, उस पे ज़ेबुल निसा की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उस पर क़यामत गिरा दी। वक़्त यूं ही गुजरता गया। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पढ़ी लिखी बीवी है, लेकिन ज़्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से आता है। अब बिरयानी नहीं बनती हमारे घर, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को पसंद नहीं है। पहले मैं हर रोज़ ड्रेस चेंज करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ। मेरी दूसरी बीवी मुझे बात बात पे डांटती है। अब मैं तन्हाई में बैठकर बहुत रोता हूँ। मुझे ज़ेब बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिसमें उसका हमल ज़ाया हो गया था। मैंने आज भी इसकी तहरीर संभाल कर रखी हुई है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत रोता हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया था उस पर। वो बेचारी बेकसूर थी, वो बर्बाद हो गई। मैं इसे ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे अब सुकून नहीं आता। हर वक्त दिल में एक बोझ सा रहता है। मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली बीवी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं मिलता। मैं ज़ेब को वापस लाना चाहता हूँ। उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं शायद अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म होता जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म ही नहीं होते। मैं क्या करूँ? मुझे ज़ेबुल निसा के पास जाना है। मैं आज चीख चीख कर कहता हूँ, वो अनपढ़ नहीं थी, बल्कि मैं जाहिल दरिंदा था। मर्द कितनी आसानी से किसी शहजादी को बर्बाद कर देता है। मुझे अल्लाह ताला से अब डर लगता है, मैं क़यामत के दिन कैसे इसका सामना करूँगा। हम मर्द जानते हैं, इसको गाली दे भी लेंगे तो सुनने के सिवा इसके पास और क्या ऑप्शन होगा। हम जी भर कर जलील करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी तो सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है ना वो नाराज होती है, ना वापस गाली देती है। वो अपनी रूटीन की तरह खाना भी बनाती थी, झाड़ू पोंछा भी करती थी, थकती भी नहीं थी, शिकवा भी नहीं करती थी। फिर भी मैंने इसे तलाक देकर रुसवा कर दिया। मेरी ये कहानी मुझ जैसे बदबख्त मर्दों तक पहुँचाना, इससे पहले कोई मेरे जैसी गलती करे, वो समझ जाए। शायद मेरे दिन अब बहुत कम रह गए हैं, जो जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बीवी जैसा वफादार नहीं देखा। न जाने हम मर्द भी कैसे अनापरस्त होते हैं। ज़माने भर की सख्तियाँ झील कर गाली बीवी को देते हैं, बातें बीवी को सुनाते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है, जब हम सफ़र बन जाती है तो अपना वजूद भूल जाती है। प्लीज़ मेरी ऐसे मर्दों से गुजारिश है कि अपनी बीवी की कदर करें। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।